गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान में ध्वनि के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि को इंग्लिश में कहते हैं साउंड। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तुमने देखा होगा, जब आप किसी चीज़ पर एक कोई थाप लगाते हैं तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है। तो वस्तु में जो कंपन उत्पन्न होता है, कंपन कैसे उत्पन्न होता है, ये आपने जब उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो आपको कुछ उसमें जिस चीज़ पर आप थाप लगाते हैं तो उसमें आप देखेंगे उसमें कंपन होता है, वाइब्रेटिंग होती है। ये वाइब्रेटिंग ही जो है कंपन ही आपस में टकरा करके ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे आप ढोलक में आप थाप लगाते हैं तो उसकी जो चादर होती है वो उसमें जो है कंपन उत्पन्न होता है। वो कंपन इतना तेज़ी से वो करती है, उसमें होता है कि जो उसके बीच में जो कंपन है वो एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के पश्चात जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु में कंपन के द्वारा उत्पन्न आवाज़ वो है ध्वनि कहलाती है। तो ध्वनि से संबंधित इसमें कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप आज इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर कंपन एक शब्द हमने भी बार बार रिपीट कर रहे हैं, कंपन। ये कंपन क्या होते हैं? कंपन जैसे मान लिया कोई ढोलक को जब आप बजाते हैं तो उसमें जो थाप लगती है, थाप लगने के बाद में वो कंपन कितने सेकंड में हो रहा है। तो जितने सेकंड में कंपन हो रहा है, एक सेकंड में एकांक समय में हुई कंपनों की संख्या जो है उसकी क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ से एक शब्द निकल रहा है आवृत्ति। आवृत्ति जो है ये कंपन एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उनके कंपनों की संख्या और उसके समय अंतराल को अगर हम डिवाइड कर दें, अर्थात आवृत्ति जो होती है कंपनों की संख्या अपान समय, अर्थात जितने समय में उस वस्तु में कंपन होंगे उनके अनुपात को हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को जो है यहाँ से कंपनों की संख्या और समय इस के अनुपात जो प्राप्त होता है वो एक मात्रक जो है, जिसे एसआई पद्धति में हम एसआई सिस्टम जो होता है मात्रक नापने का, उसमें उसको जो है हर्ट्ज बोलते हैं। हर्ट्ज। तो हर्ट्ज जो है ये एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, उन्होंने इसके जो है आवृत्ति के बारे में बताया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम हर्ट्ज रखा गया। आवृत्ति कंपनों की संख्या और उसके समय अंतराल के समय के अनुपात को हम आवृत्ति कहते हैं। उसके बाद में आता है दूसरा पॉइंट, आवर्तकाल। आवर्तकाल, ये इस पर जाएगा। आवर्तकाल, इसे हम पीरियाडिक जो टाइम कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम पीरियाडिक टाइम कहते हैं। तो आवर्तकाल क्या है कि जितने समय में जितने समय में कंपन उत्पन्न होते हैं, अर्थात कंपनों में जो इतना समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। अर्थात एक कंपन उत्पन्न करने में लगा हुआ समय उस वस्तु का आवर्तकाल कहलाता है। एक कंपन जो है, कंपन में जितना समय लगता है, लगा समय, इसको हम जो है टी से जो डिनोट करते हैं। और यहाँ पर कंपन के जो है और इसका जो मात्रा का निकल के आता है वो सेकंड होता है। इस प्रकार से आवृत्ति और आवर्तकाल के बारे में पढ़ा। तो यहाँ से जब हम वस्तु में कंपन उत्पन्न होते हैं, कंपन के रेजोनेंस से उस विक्षोभ जो होता है उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि में
तुमने देखा होगा कहीं पर तार जो है इसकी मधुर ध्वनि सुनाई देती है और कहीं पर आपको बहुत ही महीन धुन सुनाई पड़ती है और कहीं पर आपको बहुत ही लाउडनेस, बहुत तेज़ आवाज़ में धुन सुनाई पड़ती है। तो जब ये उसके प्रबलता पर निर्भर करती है, धुन की प्रबलता, उसकी जो है रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो जो है उसका जो विक्षोभ जो है वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है अवस्थ में, तो उसमें प्रबलता शब्द आता है। प्रबलता से ध्वनि जो है एक जो इसकी पिच जो होती है, पिच मीन्स तारत्व, तारत्व जब होता है किसी चीज़ में तो उससे आवाज़ जो है महीन निकलती है। और जब किसी चीज़ में वो ध्वनि में जो है उसकी मधुरता आती है उसमें तारत्व जो है उसमें जो है कम होता है। और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तारत्व होता है उसकी, तो वहाँ पर जो है उसका जो है डीजे वगैरह में जो है ज़्यादा विक्षोभ होता है तो उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा होती है। और जहाँ पर तारत्व की मात्रा कम होती है वहाँ पर महीन की आवाज़ निकलती है। और उसके बाद में जहाँ पर मीडियम में रहती है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, उस समय जो है मधुर आवाज़ निकलती है। जैसे हारमोनियम की आवाज़ जो होती है वो सबको अच्छी लगती है, मधुर आवाज़ है। और जो बांसुरी की है या जो है जो सांप लोग जो सपेरे होते हैं वो जो है मोहर बजाई जाती है, उसमें जो है उसकी महीन तारत होती है। और जो डीजे होता है उसमें ज़्यादा तारत होता है, उसकी प्रबलता अधिक होती है। उसके बाद में इसमें ये हम किस प्रकार की आवृत्ति को व्यक्ति सुन सकता है, आज इस पर भी चर्चा करनी है कि ये जो आवृत्तियाँ हैं किस प्रकार से कितने कितने हर्ट्ज तक की आवृत्ति को हम जिन्हें हम तो अपश्रव्य तरंग जो है अपश्रव्य ध्वनि है। उसके बाद में दूसरी आती है श्रव्य ध्वनि और तीसरी जो होती है पराश्रव्य ध्वनि। तो अपश्रव्य ध्वनि को हम इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रासोनिक रेज, साउंड। इसे हम रेज और तरंग भी कहते हैं और ध्वनि भी कहते हैं। श्रव्य ध्वनि जो होती है इसे हम जो है लाउडनेस साउंड कहते हैं। और पराश्रव्य ध्वनि जो होती है या इसका दूसरा नाम है एडवेल, ऑडियो बिल, मतलब जो है आप ऑडियो जिसको आप जो है सुन सकें, ऑडियो। और इसका श्रव्य ध्वनि को हम ऑडियो, जैसे ऑडियो नहीं होता ऑडियो, जैसे कि ऑडियो वीडियो, तो ऑडियो बेल साउंड होता है। उसके बाद में पराश्रव्य ध्वनि को हम कहते हैं जो है सोनिक रेज जो होती हैं, जैसे यहाँ पर इंफ्रासोनिक साउंड है और श्रव्य ध्वनि जो है एडोबेल साउंड, और पराश्रव्य ध्वनि को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक, इसको कहते हैं हम अल्ट्रासोनिक साउंड। इन दोनों साउंड में क्या विशेषता है तो हम एक स्टेप बाय स्टेप हम इन पर चर्चा करते हैं। अपश्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि वो ध्वनि होती है जिनकी आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है, अर्थात ऐसी आवृत्ति जिनका जो है जिसकी रेंज है, जिसकी परास है, आवृत्ति की परास जो है वो 20 हर्ट्ज से कम हो, ऐसी ध्वनि को जो है हम अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और ये जो है जितने भी कुत्ता, बिल्ली, ये सांप, ये सब जो होते हैं इस ध्वनि को सुन सकते हैं। तुमने देखा होगा कि रात में जब जो है या
बिल्ली और ये जो है तुम्हारा कुत्ता, जब ये जो है कभी कहीं शांत होता है, कहीं आवाज़ भी नहीं आ रही होती है, फिर भी ये लोग जो है आवाज़ को सुन सकते हैं और उसके आधार पर वो जो है चिल्लाने लगते हैं। इसमें कुत्ते की बात जब आ रही है तो कुत्ते में एक आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुलिस मतलब जो है या सीआईडी में, या तुमने देखा होगा जो खुफिया जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो लोग होते हैं वो अपने साथ में अच्छे जो है कुत्ते पालते हैं। उनका कार्य क्या होता है, तुमने देखा होगा जब कहीं कोई किसी की बॉडी या किसी का मर्डर हो जाता है तो वो कुत्ते की सहायता से जो है उसको आसानी से ढूंढ लेते हैं। किस प्रकार से ढूंढ लेते हैं कि कुत्ते की सूंघने की शक्ति और उसके जो है सुनने की शक्ति बहुत ही प्रबल होती है। कहते हैं कि वो सूंघ करके भी जो है किसी चीज़ को जो है वो बता देता है कि इस व्यक्ति ने ही इसका मर्डर किया है, क्योंकि जब कहीं पर कहीं मर्डर होता है तो वहाँ पर उस व्यक्ति का ब्लड वगैरह गिर जाता है, तो उसको सूंघ करके उसको आवाज़ देते हुए उस जगह तक पहुँच जाता है जहाँ पर या तो व्यक्ति जो है उसकी बॉडी की लाश पड़ी है या किसी ने जिसने मर्डर किया है वहाँ तक वो पहुँच जाता है। तो रात में तुमने देखा होगा कुछ इनके जो है इन सब चीज़ जानवरों के अंदर जो रक्तचर प्राणी होते हैं, इनके अंदर एक विशेष प्रकार की जो है मतलब जो है इनके पास वो होती है क्षमता होती है। ये तो जो है सुन भी सकते हैं और जो है इनकी जो है देखने की शक्ति भी बहुत प्रबल होती है और सूंघने की भी शक्ति प्रबल होती है। तुमने देखने के लिए जब बात हो रही है तो बिल्ली को आप रात में देखिए तो उसकी आँखें जो है बिल्कुल जो है नीली नीली हरी हरी दिखाई देती हैं। ये किस कारण होती हैं, जिस प्रकार से हमारे आँखों में निमेषक पटल का कोई कार्य नहीं है और जो ये भी जानवर होते हैं इनके इसी निमेषक पटल से इनके जो है रेटिना पर प्रथम जो है ये बिल्कुल लाइट के साथ बनता है। तो जब लाइटिंग के साथ से रात में जो बनता है तो उससे वजह से वो नीली और हरी हरी दिखाई देती हैं। तुमने देखा होगा प्रोजेक्टर की लाइट जो होती है अगर उसको आप देखें तो उसमें जो है वही हरा नीलापन दिखाई देता है, क्योंकि वो फोकस से बनता है। तो इसी प्रकार से ये बिल्ली और कुत्ते की बात आ रही है तो उसके सुनने की यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था वो उसकी ध्वनि पर निर्भर चल रहा था। तो अपसर्प ध्वनि जो होती है वो 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो उसको जो है हम अपसर्प ध्वनि कहते हैं, और ये इसको सुनने की जो शक्ति है वो कुत्ता बिल्ली इन सब जानवरों में होती है। फिर नंबर दूसरे पर जो आता है वो श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि को हम जो है मनुष्य जानवर में कह सकते हैं। जो मनुष्य हम की बात और ये जानवर में वो भी जो है गाय भैंस ये जो अपने पालतू जानवर हैं में एक ही दो, पालतू तो कुत्ता भी है लेकिन उसमें नहीं, जो हम व्यक्ति की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो मानव व्यक्ति है, मानव शरीर में जो व्यक्ति को या मानव व्यक्ति के जो है मानव शरीर का के अंदर उसके जो कर्ण हैं उनके सुनने की जो शक्ति है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। अर्थात जो आवृत्ति 20 हर्ट्ज से शुरू होकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है उसको जो है श्रव्य ध्वनि कहते हैं, और उसको जो है सुनने की शक्ति मानव में होती है। तुमने देखा होगा जब कहीं सामान्य स्थिति में कहीं पर आवाज़ आ रही होती है तो व्यक्ति को बहुत मधुर आवाज़ लगती है। कब लगती है? जब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर कहीं पर वो कोई आवाज़ बज रही है उस आवृत्ति की तो उसको बहुत मधुर लगती है। और कहीं पर 20 हर्ट्ज से भी कम अगर कहीं पर आवाज़ आ रही है या कहीं कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से थोड़ा ऊपर ले लें और उसके मध्य से थोड़ा नीचे, तो वहाँ पर उसको जो है महीन ध्वनि सुनाई पड़ती है, तब भी वो कहता है कि हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो जो लोग बहरे होते हैं उनकी आवृत्ति ही जो है 20 हर्ट्ज से शुरू होकर के लेकिन उसके मध्य से पहले ही कम होती है, तभी जो है उनको सुनने में परेशानी होती है। उसके बाद में जब 20,000 हर्ट्ज से अगर आवृत्ति है तो उसको मनुष्य नहीं सुन सकता है जब तक कहीं डीजे जो है इन दोनों के मध्य के आवृत्ति के बाद में मान लिया जो है उसकी
20 हर्ट्ज से लेकर और 20,000 हर्ट्ज के मध्य की जो आवृत्ति है उससे अगर प्रबल है और वो 20,000 हर्ट्ज के करीब करीब पहुंच रही है तो व्यक्ति कहता है बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, डीजे बज रहा है, कान फटे जा रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है। उसके बाद में तीसरी जो पराश्रव तरंगे हैं उन्हें हम कहते हैं पराश्रव तरंगें। पराश्रव ध्वनि भी, इसे इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक रेज होती हैं। इंफ्रासोनिक रेज ये एडवेल साउंड होते हैं, एडवेल रेज होती हैं। तो रेज, तो यहाँ पर रेज जो शब्द है हमने अभी यहाँ पर एक और समझ लीजिए, जो रेडियो जो है, रेडियो इसका नाम किस प्रकार से रेडियो रखा गया। तो रेडियो में जो है रेडियो, यहाँ से इसको हम अलग कर लें, आर को अलग कर दें और एडियो, तो एडियो ये जो है शब्द आ रहा है। तो यहाँ पर जो ध्वनि है वो हमें कहाँ से मिल रही है, रेज से मिल रही है। दोनों को मिक्स करके बन जाता है रेडियो। तो पराश्रव ध्वनि क्या है, जब 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि सुनाई पड़ती है तो उसे हम जो है पराश्रव ध्वनि कहते हैं। ऐसी ध्वनि जो है चमगादड़ जो है, रात्रि जो प्राणी है चमगादड़, उसके अंदर ये सुनने की शक्ति होती है। तो चमगादड़ और है या उल्लू, उल्लू की जो है उसकी सुनने की भी शक्ति 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो है ध्वनि जो होती है वो पराश्रव ध्वनि होती है। उसके बाद में आता है कि तुमने देखा होगा कि जब कहीं जब बारिश होती है तो बादल जब गरजते हैं, तो जब बादल गरजते हैं तो उससे एक आवाज़ जो है निकलती है, लेकिन उसके पहले हमें जो पृथ्वी पर जो है प्रकाश लाइटिंग दिखाई देती है, उसके बाद में हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को भी आप नोट कर लें कि ध्वनि प्रकाश हमें पहले सुनाई देता है, दिखाई देता है, और ध्वनि में बाद में सुनाई देती है। तो इसकी जो चाल होती है, प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में, प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की जो चाल है ये वायुमंडल में जो है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद में आता है ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल जो होती है वो वायुमंडल में 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये चीज़ें दो हैं, इन दोनों में डिफरेंस यही होता है, जब बादल गरजते हैं तो उसके बाद में आपस में जब टकराते हैं तो टकराने के बाद में उनमें जो है प्रकाश जो निकलता है उसकी जो चमक है हमें पृथ्वी पर आने में बहुत जल्दी, क्योंकि उसकी चाल जो है ज़्यादा होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और जो ध्वनि हमें बाद में सुनाई पड़ती है क्योंकि उसकी जो चाल है वो 332 मीटर पर सेकंड है। अर्थात पहले में प्रकाश दिखाई देता है, बाद में ध्वनि सुनाई पड़ती है। तुमने देखा होगा जब कहीं कोई कार्यक्रम होता है, ड्रामा या नौटंकी या कहीं भागवत कथा हो रही है, तो वहाँ पर इको सिस्टम एक लगा रहता है। एक साउंड या एक माइक जो है वक्ता की तरफ ज़रूर लगा रहता है, तो उसका भी क्या मतलब कारण है। तो जब कहीं पर आपने देखा होगा ऐसी कंडीशन आती है तो वहाँ पर आवाज़ जो है बराबर बीच बीच में और बोलने के बाद में भी रिपीट होती रहती है। अर्थात इसको हम कहते हैं इको, इको कहते हैं। और इको सिस्टम बनाने के लिए जो है उन दोनों के बीच में वक्ता और जो लाउड साउंड है उसके बीच में 16 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। अगर इतने में डिफरेंस नहीं है तो वहाँ पर इको सिस्टम बहुत ही अच्छा कार्य करेगा। फिर उसके बाद में एक आपने मतलब गूंज, कहीं पर है तुमने देखा होगा कि कोई बंद कमरे है, उसके अंदर अगर कोई बोलता है तो उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगती है। तो गूंजने की बात जब आ रही है तो एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक जो है जंगल में एक शेर रहता था, वो वहाँ का राजा था और वो जो है वहाँ के जानवरों को प्रतिदिन मारता था। तो एक जब ऐसे करके जब बहुत वहाँ पर जानवरों ने आपस में सलाह की
कि किस प्रकार से हम इस जानवर से, इस शेर से हम मुक्ति पाएँ। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि प्रतिदिन एक एक जानवर शेर के पास जाएगा और उसके जिसकी बारी आती जाएगी उसका वो भोजन बनता जाएगा। तो एक बार खरगोश की जब बारी आई तो खरगोश ने देखा कि मुझे इस शेर से कैसे मुक्ति पानी है। तो वो एक रास्ते में जा रहा था तो उसे जंगल में एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के साथ साथ में एक बहुत ही गहरा जो था कुआं था। कुआं में जब उसने देखा कि तालाब में पानी तो स्थिर है, लेकिन उससे जो है जो बोलता है उससे जो है उसकी परछाई तो दिखाई दे रही है, लेकिन जो है उसकी आवाज़ जो है गूंज नहीं रही है। जो बोलता है वो एक ही बार में बोल करके शांत हो जाती है। तो जब उसने कुएं में, गहरा कुआं था, उसके भीतर जब वो गया उसमें देखा तो उसने देखा कि जब उसकी परछाई भी, शांत जल था उसमें परछाई भी दिखाई दे रही है, साथ साथ में उसने जो बोला वो पूरे कुएं में गूंज रहा था। तो उसके दिमाग में ये बात आई कि किसी प्रकार से हम अगर हम उस शेर को यहाँ तक ले आएँ और इसमें उसको परछाई उसकी दिखा करके उसके साथ जो है हम इस जंगल से मुक्ति पा सकते हैं। तो उसने जब शेर के पास वो खरगोश गया तो शेर जो है बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि तुम इतने लेट क्यों आए। तो उसने अपनी योजना पहले ही बना रखी थी। कहने लगा रास्ते में मुझे एक जो है शेर दिखाई पड़ा, तो वो तुमसे भी ज़्यादा प्रबल था। तो उस शेर ने कहा कि चलो मुझको भी दिखाओ जाके चल के। तो वो उसी कुएं के पास ले गया। जैसे ही शेर ने उसमें अपनी परछाई को देखा फिर उसने गर्जना की। तो गर्जना जब उसमें पहले से ही ये जो है गूंज जो थी, तो उसी गूंज के कारण उसमें फिर से आवाज़ उसमें सुनाई पड़ी। तो शेर ने सोचा कि इसके अंदर जो है दूसरा शेर है। उसने उसमें छलांग लगाई और छलांग लगाने के बाद वो उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाया और उसमें मर गया। तो अर्थात गूंज जो है, आप किसी बंद कमरे में या कहीं पर जो है पहाड़ियों के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी आवाज़ चारों तरफ टकराती रहती है। तो उसके कंपन की जो रेजोनेंस है वो चारों तरफ से एक जगह पर आकर के जो है इधर से उधर चारों दिशाओं से टकराने के पश्चात उसकी जो है आवाज़ बार बार रिपीट होती रहती है। उसके बाद में एक इसमें और चीज़ आ रही है कि तुमने देखा होगा कि ध्वनि का परावर्तन जब कहीं पर आता है तो जैसे मान लिया जिस प्रकार से प्रकाश में परावर्तन होता है, सेम उसी प्रकार से जो है ध्वनि में भी परावर्तन होता है। अर्थात जो है ध्वनि जो किसी दीवार से या किसी माध्यम से टकराती है तो उसमें जो है वो टकराने के पश्चात उसमें भी वो पीछे की ओर बैक हो जाती है। उसके बाद में जब यहाँ पर जिस प्रकार से उसमें प्रकाश में हम अविलंबवत कोई ध्वनि प्रकाश टकराता है तो पीछे की ओर वो जो है परावर्तन और आपतन कोण बनाते हुए वापस हो जाता है। वैसे ही ध्वनि भी उसी प्रकार से वे कोण बनाते हुए वापस होती है। इसके बाद में एक पॉइंट और भी आता है कि ध्वनि में जो ध्वनि की चाल है, ध्वनि की जो आवाज़ है वो किसमें ज़्यादा सुनाई पड़ती है। तो तुम लोगों ने पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं। कौन होती हैं? नंबर 1 पर आती है ठोस, नंबर 2 पर आता है द्रव, नंबर 3 पर आता है गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो जैसे तुम किसी ठोस चीज़ में या मान लिया कोई लोहे की चीज़ है उस पर आप आवाज़ करते हैं, प्रहार करते हैं तो उससे आवाज़ जो है बहुत तेज निकलती है। और किसी द्रव में आप कोई पानी है, पानी पर अपनी आप थाप लगाएं तो उससे आवाज़ छपाक की निकलती है, कोई आवाज़ नहीं, तेज़ निकलती है। और गैस में उससे भी कम निकलती है। तुमने देखा होगा जब किसी लोहे की वस्तु पर हम कोई किसी से प्रहार करते हैं तो उससे बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है। जैसे तुम विद्यालयों में जो घंटी लगी होती है उसमें जब कोई लड़का एक बार बजाता है तो टन की आवाज़ निकलती है, और जब उसको लगातार कोई बजाता रहता है तो टन 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 की आवाज़ उसमें से अपने आप निकलने लगती है। ये आवाज़ किस कारण निकलती है
क्योंकि आपने उसमें एक बार प्रहार किया तो टन की आवाज़ हुई है, तो कंपन एक ही बार हुआ। उसके बाद में जब बार बार घंटी बजाई जा रही है तो कंपन बहुत उत्पन्न होंगे, और जब कंपन ज़्यादा उत्पन्न हो जाएंगे तो आपस में वो टकराने लगते हैं, तो आवाज़ जो है पुनः वह बैक होकर के पुनः उसी कंपन के साथ जुड़ते हुए उस घंटी में जो आप जो लोहे की जो वस्तु है उस पर वापस चली जाती है, और फिर वो जो है आप जब तक बजाते हैं तो बराबर एक क्रम चलता रहता है, तो उससे वो लगातार टन टन की आवाज़ निकालता रहता है। तो इस तीनों माध्यमों में सबसे ज़्यादा धुन की जो प्रबल जो होती है वो ठोस माध्यम में होती है। जो ठोस चीज़ों में ध्वनि सबसे ज़्यादा होती है और द्रव में उससे कम होती है और गैस में बिल्कुल कम होती है। इस टॉपिक में आज हम ध्वनि के बारे में जो आपने को पढ़ाया उसमें जो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जा करके उसमें कमेंट अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।